छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर जांजगीर चांपा जिले के किसान बोनस की राशि पाने दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों को किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। हद तो तब हो रही है जब सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा उन्हें ग्रामीण बैंक में पता करने भेजा जाता है और बोनस की राशि दिलाने पहल करने बजाय किसानों को सहकारी बैंक के अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इस तरह अधिकारी अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं और किसान कई महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित किसान ने बताया कि 2014-2015 में सरकार द्वारा बोनस की राशि का वितरण किया गया था, लेकिन तहसील कार्यालय में फॉर्म को गलत भरा गया। इसके चलते बोनस राशि नहीं आई। विडंबना यह है कि किसान को अब दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसान को अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और सहकारी बैंक के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। किसानों को इस ऑफिस से उस ऑफिस भेजा जा रहा है। इससे किसान मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान हैं और कई महीनों से चक्कर काटने मजबूर हैं। अफसरों से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। वहीं जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाया है और किसानों के हक की राशि देने पहल करने की बात कही है। वर्तमान नवनिर्वाचित सरकार द्वारा 2014-15 में जो सरकारों को बोनस दिया गया है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से, वह बोनस की सहायता राशि मेरे खाते में आनी थी और वो सहायता राशि नहीं आ पाई है किसी कारणवश, जो हमारी गलती नहीं है। जो प्रतिवेदन फॉर्म जो आता है, आवेदन फॉर्म, उसमें हम लोगों ने जितना भी, जैसे मेरा नाम प्रियांश तिवारी है, मैंने अपना नाम, अपने बैंक खाते का नाम, सब चीज़ उचित भर के दिया गया था। लेकिन तहसील कार्यालय में उपस्थित जो भी व्यक्ति होंगे उनके द्वारा खाता संख्या में त्रुटि किया गया, IFSC कोड में त्रुटि किया गया और उसके पश्चात मेरे बैंक खाते में पैसा नहीं आया। सहायता के लिए मैं फिर तहसील ऑफिस गया कि क्यों, क्या कारण है कि मेरे पास मेरी सहायता राशि नहीं पहुंच पाई है। तहसील कार्यालय वाले बोले कि इसमें हमारी क्या गलती है, सहकारी बैंक में आप जाइए। फिर हम सहकारी बैंक में पता करने के लिए गए तो सहकारी बैंक वाले बोले कि आपका खाता नंबर और IFSC कोड तहसील ऑफिस से गलत डाला गया है। फिर हम तहसील ऑफिस में गए तो तहसील ऑफिस पहले तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का सहायता नहीं किया गया। तत्पश्चात हम कलेक्ट्रेट ऑफिस है, मेरी माता जी कलेक्ट्रेट ऑफिस आई, कलेक्ट्रेट ऑफिस में आवेदन जमा की तो कलेक्टर महोदय के द्वारा फिर तहसीलदार ऑफिसर को मतलब फ़ोन किया गया। तो तहसीलदार हम बुलाए अपने ऑफिस में, कार्यालय में। फिर बताया गया उनके द्वारा कि गलती हुई है खाता संख्या में, जो सहकारी बैंक का हमारा खाता संख्या है तो सहकारी बैंक की जगह उन्होंने ग्रामीण बैंक डाल दिया था, वो उनकी गलती है। तत्पश्चात पुनः हम कलेक्टर महोदय के पास आए। कलेक्टर महोदय ने डिप्टी कलेक्टर जी से बात करके हमारी सहायता की और नोडल अधिकारी से हमारी बात कराई। परंतु आज 6 महीना हो गया है, नोडल अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं किया जा रहा है। वो बोलते हैं हाँ प्रोसीजर में है, लेकिन कब तक के प्रोसीजर रहेगा। आज 6 महीना हो चुका है और अभी तक के प्रोसीजर में है और हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मेरी माता यहाँ अकेले रहती है, मैं दिल्ली में तैयारी करता हूँ, उनको बार बार 6 महीने से भगाया और दौड़ाया जा रहा है। आज मैं दिल्ली से फिर से इसी काम से आया हूँ कि हमारे 88,000 जो पैसा रुका हुआ है, 44,000 का 2 किस्त हमारे पास आना था, 2014 का और 15 का बोनस, वो नहीं आया है। तब माताजी मेरे को फ़ोन करके बुलाई और मैं दिल्ली से अभी यहाँ आया हुआ हूँ और नोडल अधिकारी के द्वारा हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जा रही है। तत्पश्चात हम मीडिया के माध्यम से मतलब हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। सहकारी बैंक हम गए, सहकारी बैंक में बोले कि ये आप देखिए खाता संख्या आपने ग्रामीण बैंक का डाला है, तो जो खाता संख्या डाला गया है वो तहसील ऑफिस के द्वारा त्रुटिपूर्ण जमा किया गया है। तो ये जिम्मेदारी तहसील कार्यालय की बनती है कि उसको सुधरवाए और ये सब खाता संख्या वगैरह जांच करके हमारे जो काम है, हमारे अकाउंट में जो पैसा जमा करना है, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उनके द्वारा भी ये नैतिक जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया गया। कलेक्टर से भी कई बार मुलाकात हुई, लेकिन कलेक्टर सर ने थोड़ा सहायता किया, नोडल अधिकारी से बात कराया, डिप्टी कलेक्टर से बात कराया और तहसीलदार सर से भी बात किए। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके भी मतलब वो आश्वासन दिया गया है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। 6 महीने से आश्वासन ही दिया जा रहा है, किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो सहायता राशि है, प्रोत्साहन राशि जो किसान सम्मान निधि का है, वो हमारे खाते में पहुँचे। अन्य कार्यालय से टेक्निकल गलती हो गई है, उसका ऑनलाइन में IFSC कोड वगैरह अन्य बैंकों का इंदराज हो गया है, जिसकी कंप्लेन हमारे पास आई है।
तो उस कंप्लेन को हमारे विपणन कार्यालय को पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया था। उसके पश्चात आज दिनांक को टेक्निकल स्टाफ श्री आशीष सोनी को अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा इस विषय में गंभीरता से लेकर कार्य करने की बात कही गई है। उसकी जानकारी हमको नहीं है। कुछ समय पहले इनका आवेदन आया हुआ था, उसके बारे में हम लोग पूर्व में भी कार्रवाई की थी और अभी दोबारा कार्रवाई फिर किए हैं। हो सकता है जल्द से जल्द हो सकती है। एक दो किसानों का और आया हुआ है, उनका भी प्रक्रिया में जांच चल रहा है। उनका भी ग्रामीण बैंक का कोड नंबर है, तो उसे जांच करने के लिए बोला जाता है। अगर उनका कोड नंबर अंकित है उसमें, शिकायतकर्ता को फिर आवश्यकता अनुसार उनको सलाह दी जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, समझने के लिए। उसके बाद में जैसा भी है प्रक्रिया हमारा विभागीय कार्य है, तो उसको हम लोग संपादित कर रहे हैं। प्रशासन की घोर लापरवाही है। एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों के लिए हम खुले दिल से काम करते हैं, परंतु अगर किसान अपनी बात को लेकर, तो वैसे ही किसान हमारे जरवे ग्राम के चेतन तिवारी जी हैं, इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इनकी बोनस की राशि 14-15 की जो सरकार दी है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव जी की सरकार, और इनकी बोनस की राशि के लिए ये जिला सहकारी बैंक, कलेक्ट्रेट और कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगा रहे हैं, परंतु इनकी राशि नहीं मिल पा रही है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं कि एक किसान की राशि जितना इनका हक बनता है, लगभग 88,000 रुपये, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, इनको तत्काल मिलना चाहिए। यह मैं शासन से मांग कर रहा हूँ और स्वयं भी मैं पता लगाऊंगा, ऊपर तक इस बात को मैं अवगत कराऊंगा, ताकि किसान को इसकी जो लाभ की राशि है, जिसका हक की राशि है, उसको मिलना चाहिए। जिले में मैक्सिमम किसानों को धान के बोनस की राशि का वितरण किया जा चुका है, बट कुछ किसान हैं जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है, या तो अकाउंट नंबर की गड़बड़ी या फिर आधार नंबर की गड़बड़ी के चलते जो है, कुछ किसान जो है 10-20 किसान जिला प्रशासन के पास में भी आए हुए थे, उनका बोनस अभी अप्राप्त की सूचना मिली है। इस संबंध में जो है सीओ सीसीबी को जो है आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि उनको जो टेक्निकल प्रॉब्लम उसको सुधार करके उसको जितने जल्दी हो सके उनको बोनस वितरण करें।